ये एक काल्पनिक और हृदय विदारक कहानी है जहां रंगों का त्योहार रक्त और राख में बदल गया। उत्सव की वह मनहूस सुबह। विजयनगर साम्राज्य में होली का उत्साह चरम पर था। महाराज विक्रम सिंह अपनी 7 रानियों के साथ महल के शाही उद्यान में उत्सव मना रहे थे। चारों ओर गुलाल की सुर्ख लाल आंधी छाई हुई थी। महाराज का मानना था कि आज के दिन कोई शत्रु वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने सीमाओं पर सुरक्षा ढीली कर दी थी। परंतु पड़ोसी राज्य के क्रूर सुल्तान जोरावर की नजरें बरसों से विजयनगर की खुशहाली और महाराज की सुंदर रानियों पर थीं। उसने इस पवित्र दिन को अपनी काली साजिश के लिए चुना। जब पूरी प्रजा और सैनिक भंग और ठंडाई के नशे में चूर थे, तब सुल्तान के गुप्तचरों ने महल के गुप्त द्वार खोल दिए। अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज चीख पुकार में बदल गई। महल में हाहाकार, रंग के कुंडों में अब खून मिलने लगा था। दुश्मनों की गंदी नजर सुल्तान के सैनिक रानियों के कक्ष की ओर बढ़े। महाराज ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हृदय विदारक दृश्य। महाराज की आंखों के सामने ही उनकी रानियों को बंदी बना लिया गया। उनके गहने लूट लिए गए और गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। राजा का टूटता दिल और राज्य की बर्बादी। महाराज विक्रम सिंह ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अपनों के विश्वासघात और शराब के नशे में डूबी सेना के कारण वे असहाय हो गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा गाजर मूली की तरह काटी जा रही है और उनकी रानियां शत्रु के चंगुल में हैं, तो उनका स्वाभिमानी दिल पूरी तरह टूट गया। जिस राज्य की रक्षा एक राजा अपनी रानियों और प्रजा के मान सम्मान से न कर सके, उस मिट्टी का अस्तित्व ही मिट जाना बेहतर है। सुल्तान ने पूरे शहर को आग लगा दी। होली की पवित्र अग्नि अब विनाश की ज्वाला बन चुकी थी। महलों के गुंबद गिर रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे और विजयनगर की गलियां श्मशान में तब्दील हो गई थीं। कहानी का अंत बड़ा ही भयानक था। रानियों ने अपनी अस्मत बचाने के लिए जलते हुए महल के कुंडों में छलांग लगा दी, जौहर कर लिया। महाराज विक्रम सिंह अपनी रानियों की राख और राज्य के खंडहरों को देखते हुए अंततः शत्रु की तलवार का शिकार हुए। उस दिन के बाद विजयनगर में कभी होली नहीं मनाई गई। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस उजाड़ राज्य की मिट्टी से लाल गुलाल नहीं, बल्कि निर्दोषों के खून की महक आती है। विजयनगर की उस राख से एक ऐसी ज्वाला उठी जिसने इतिहास के पन्नों को फिर से लिख दिया। ये कहानी है सेनापति वीर प्रताप की, जो उस काली होली के दिन सीमा पर एक गुप्त मिशन पर थे और जब लौटे तो पीछे सिर्फ धुआं और अपनों की लाशें बची थीं। जब वीर प्रताप महल के खंडहरों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज का टूटा हुआ मुकुट मिट्टी में पड़ा है और रानियों के जौहर की राख अभी भी गर्म है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेनापति ने वहीं की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और गर्जना की, इस मिट्टी की कसम, अगली होली रंगों से नहीं, शत्रुओं के लहू से खेली जाएगी। जब तक सुल्तान का सिर इस मिट्टी में नहीं मिलेगा, वीर प्रताप चैन की सांस नहीं लेगा। वनवास और सेना का पुनर्गठन। अगले 5 वर्षों तक वीर प्रताप जंगलों में रहे। उन्होंने उन बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया जो उस हमले में बच गए थे। उन्होंने अपनी सेना को अदृश्य रक्षक का नाम दिया। उन्होंने उन्हें तलवारबाजी नहीं बल्कि गुरिल्ला युद्ध और छल सिखाया, क्योंकि दुश्मन संख्या में कहीं ज्यादा था। ठीक 5 साल बाद, जब सुल्तान जोरावर विजयनगर की जीत का जश्न मनाने और अपनी अय्याशियों में डूबा था, वीर प्रताप ने हमला किया। गुप्त प्रवेश। वीर प्रताप और उनके चुने हुए सैनिक नर्तकों और सेवकों के वेश में सुल्तान के महल में घुसे। जैसे ही सुल्तान ने जाम उठाया, वीर प्रताप की तलवार उसकी गर्दन के पास थी। महल के भीतर भगदड़ मच गई। वीर प्रताप ने सुल्तान को खींचकर उसी स्थान पर खड़ा किया जहां महाराज विक्रम सिंह की हत्या हुई थी। सुल्तान रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वीर प्रताप की आंखों में केवल अपनी रानियों की चीखें और जलता हुआ राज्य था। वीर प्रताप ने सुल्तान का वध कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को राजा घोषित नहीं किया। उन्होंने महाराज के टूटे हुए मुकुट को साफ किया और उसे रानियों के जौहर स्थल पर रखकर दंडवत प्रणाम किया। पूरे राज्य की बची कुची जनता रो पड़ी। वीर प्रताप ने अपनी प्रसिद्धि या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि विजयनगर के सम्मान के लिए युद्ध जीता था। उन्होंने अपनी पूरी उम्र उस उजड़े हुए राज्य को फिर से बसाने में लगा दी। लोक कथाओं में कहा जाता है, आज भी उस राज्य की मिट्टी में जब बसंत आता है तो हवाओं में वीर प्रताप के नाम की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा सेनापति जिसने अपने राजा के टूटे दिल और रानियों के अपमान का बदला लेकर धर्म की स्थापना की। विजयनगर की राख से प्रतिशोध की ज्वाला तो शांत हो गई थी, लेकिन वीर प्रताप का मन अब भी भारी था। राज्य जीत लिया गया था, शत्रु का अंत हो चुका था, पर सिंहासन खाली था। वीर प्रताप को डर था कि उनके बाद ये राज्य फिर से बिखर जाएगा। तभी नियति ने एक भावुक मोड़ लिया। खंडहरों में छिपा सत्य। महल के सबसे गुप्त तहखाने के पास, जिसे काल कोठरी समझा जाता था, वीर प्रताप को एक वृद्ध दासी मिली। वो मरणासन्न अवस्था में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कांपते हाथों से एक गुप्त दीवार की ओर इशारा किया।
जब वीर प्रताप ने उस पत्थर को हटाया तो उनके सामने एक संकरा रास्ता खुला जो सीधे एक पुराने शिव मंदिर के गर्भगृह में जाकर निकलता था। वहां दियों की मध्यम रोशनी में एक 10-11 वर्ष का बालक शिव प्रतिमा के सामने ध्यान मुद्रा में बैठा था। राजवंश का दीपक, राजकुमार आर्यवीर, वृद्ध दासी ने रुंधे गले से बताया। सेनापति, जिस रात शत्रुओं ने महल को घेरा था, छोटी रानी महारानी सुलक्षणा ने अपने नन्हे राजकुमार को मुझे सौंप दिया था। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि चाहे जो हो जाए, विजयनगर का वंश समाप्त नहीं होना चाहिए। 5 वर्षों से मैं इसे कालकोठरी के अंधेरे में पाल रही हूं। वीर प्रताप की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और उस बालक के चरणों में झुक गए। वो बालक हुबहू महाराज विक्रम सिंह की छवि था, वही तेज, वही स्वाभिमान। हृदय विदारक मिलन। बालक आर्यवीर ने धीरे से वीर प्रताप का हाथ थामा और पूछा, क्या मेरे पिता लौट आए? वीर प्रताप ने भर्राई आवाज में कहा, राजकुमार, आपके पिता सूर्य बन गए हैं, जो अब इस राज्य को आसमान से देखेंगे। लेकिन उनकी तलवार और उनका वचन आज भी जीवित है। मैं आपका सेनापति आज इस मिट्टी और आपके पूर्वजों की कसम खाता हूं कि जब तक मेरी रगों में खून है, विजयनगर का ये दीपक कभी नहीं बुझेगा। एक नई सुबह विजयनगर की जनता, जो अब तक शोक में डूबी थी, जब उन्होंने अपने नन्हे राजा को देखा तो पूरा राज्य महाराज विक्रम सिंह अमर रहे और राजकुमार आर्यवीर की जय के नारों से गूंज उठा। वीर प्रताप ने खुद शासन नहीं किया, बल्कि वे राजकुमार के संरक्षक बने। उन्होंने आर्यवीर को युद्ध कौशल और न्याय की शिक्षा दी। उस साल की होली पर वर्षों बाद गुलाल उड़ाया गया, लेकिन इस बार वो गुलाल जीत का था, न्याय का था और एक मरते हुए वंश के पुनर्जन्म का था। यह कहानी यहाँ पूर्ण होती है।